हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, शॉर्ट में लिखो इसे डीपी एसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, देखो फंडामेंटल राइट में स्टेट को एक इंस्ट्रक्शन होती है कि आप सिटीजन के साथ कोई इनजस्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये डायरेक्ट करते हैं स्टेट को कि आप वेलफेयर करेंगे। बोलो बच्चों, ये चीज क्लियर है जल्दी? ठीक है, तो क्लास में सपोज एक बच्चा सुपर पावर है, ठीक है, मान लो प्रिंस सुपर पावर है, ठीक है, इस पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप किसी बच्चे को मारेंगे नहीं। तो ये क्या हो गया? फंडामेंटल राइट। बोलो ये चीज समझाई? yes, तो आप सभी लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है, सभी बच्चों की हेल्प करेंगे। तो ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने आपको बहुत ही इजी एग्जांपल दिया है। क्लियर है सबको? हाँ जी, बोलो बच्चे, क्लियर है? यस सर। ठीक है, हाँ जी। एक कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 to 50, ठीक है, आर्टिकल 360 to 51, ठीक है, किस पार्ट में है? पार्ट 4, पार्ट 4। हाँ जी, तो हमने 12 किससे किया? ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश, आयरलैंड, सुना है किसी ने आयरलैंड कंट्री? कैपिटल क्या है आयरलैंड की? हाँ जी, यूके सुना होगा आपने। ये इसमें 4 कंट्रीज हैं। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स। ठीक है, उससे हमने ये कंसेप्ट लिया गया। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला है कि नॉवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे क्या कहा? नॉवल फीचर मीन्स न्यू फीचर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट दोनों को ये कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये अंतरिम आत्मा है ये संविधान की। ठीक है, कैसे अंतरिम आत्मा है ये? फंडामेंटल राइट सिटीजन की डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं, विकास के लिए बात करते हैं। स्टेट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट को हिदायत करते हैं। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आज आप कैसे, आपको कहाँ फील हो रहा है कि स्टेट सिटीजन की हेल्प कर रहा है? आज की डेट में आप मुझे एग्जांपल दो, आप कैसे फील करेंगे कि स्टेट हेल्प कर रहा है सिटीजन की? हाँ जी, बताओ। सब्सिडी या पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं। हाँ जी, सब्सिडी और मनरेगा और बस सेवा। ठीक है, और रोड्स, कोरोना की वैक्सीन। ये स्टेट की ड्यूटी है कि उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो ये एग्जांपल है। बोलो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी समझाया जा रही है। ये वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है। वेलफेयर स्टेट के अपोजिट होता है पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट क्या होता है? जो सिटीजन को मार मार कर दबा के रखता है, डंडा राज। ठीक है, ब्रिटिश रूल में जैसे होता था। ठीक है, तो आज क्या है? वेलफेयर स्टेट है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट को ये कहते हैं कि ये आपके लोग हैं, आप इनकी हेल्प करो ज़्यादा से ज़्यादा, आपके ये सिटीजन है। बहुत ही मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया। बोलो बच्चों, समझाया जा नहीं है? हिंदी में इसे क्या कहते हैं? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। हाँ जी, ओके, ठीक है, हाँ जी। कहते हैं फीचर क्या है इनकी? कहते हैं जब स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाएगा, लॉ बनाएगा, ठीक है, तो इनके माइंड में इन्हें रखना होगा
These are constitution instructions to recommendation to the state and legislature. तो जब लॉ बनेगा तो उसको माइंड में रखना है और एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन मैटर में। आर्टिकल 36 की जो टर्म है स्टेट इन द पार्ट 4 उसका सेम मीनिंग है जो फंडामेंटल राइट में है, ठीक है। कहते हैं आर्टिकल जो 36 है उसमें स्टेट की डेफिनेशन सेम है जो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 में दी गई है। स्टेट, ये स्टेट कौन है, ठीक है। मुझे दोबारा से आपको बताने की जरूरत तो नहीं है स्टेट कौन है, ठीक है। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, एनी पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, कोई भी ऑफिसर, ठीक है, बॉटम से लेकर टॉप तक, ठीक है, सभी क्या कहलाएंगे, स्टेट कहलाएंगे, ठीक है। चाहे वो एमपी है, चाहे वो पीएम है, उसके मिनिस्टर्स हैं, चाहे स्टेट में सीएम है, उसके मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई है और 36 की डेफिनेशन भी सेम है। हाँ जी, कहते हैं डायरेक्टर जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, 1935 के एक्ट में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है, उसके साथ ये रिजेंबल करता है, उसके साथ मेल करता है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये 1935 का एक्ट पास किया था इंडिया में, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ज़्यादा से ज़्यादा हमने इससे लिया गया है, ठीक है। कहते हैं जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था ये गवर्नर जनरल थे जो उस समय ब्रिटिश टाइम, उनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप लोगों के लिए ये चीज़ करेंगे। हाँ जी, कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में काफ़ी डिटेल में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल प्रोग्राम दिए गए हैं, ठीक है। ये स्टेट की ड्यूटी लगाई गई है कि आप प्लीज स्टेट को चेंज करके आप वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट लेके आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या करना है, अपनी वेलफेयर करनी है, उनकी भलाई करनी है। कहते हैं ये नॉन जस्टिसेबल है, ये नेचर इसका, ये कोर्ट में नहीं जा सकती, ठीक है। बोलो ये चीज़ क्लियर है। अब कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं लग रही, ठीक है, तो आप, ठीक है, आर्टिकल 47 ये कहता है कि स्टेट अपने सिटीजन का, उनकी हेल्थ को देखेगा, ठीक है। तो स्टेट कुछ ज़्यादा प्रोग्राम नहीं लाता, कोई ज़्यादा स्कीम नहीं लाता, तो आदमी कोर्ट नहीं जाएगा कि आप 47 को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता। बोलो ये चीज़ क्लियर है। लेकिन फंडामेंटल राइट में ऐसा है, आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो। हाँ जी, कौन सा आर्टिकल कहता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते? आर्टिकल 37 है, आर्टिकल 37। तो जैसे हाँ जी, क्लियर है सब सभी को? ठीक है। कोर्ट नहीं जाएगा। हाँ जी, कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल दो नॉन जस्टिसेबल नेचर है, लेकिन कोर्ट्स को हेल्प करते हैं कोई मैटर डिसाइड करने के लिए, ठीक है। कोई भी कोर्ट के सामने कोई मैटर आता है, ठीक है, तो उनको ये सॉर्ट आउट करना है, तो कोर्ट ये इसकी हेल्प लेती है, ठीक है। किसी लॉ की कंस्टिट्यूशनलिटी देखने के लिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सही है या गलत है, ठीक है। तो हाँ जी बेटे, 37 ये कहता है कि ये नॉन जस्टिसेबल है, कोर्ट में ये इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा सकता डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। जे स्टेट आपकी वेलफेयर नहीं करता, ठीक है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते स्टेट को इंस्ट्रक्शन दिलाने के लिए,
बोलो ये चीज़ क्लियर है? Yes. ठीक है। कैसे कैसे होती है, कैसे कोर्ट की कैसे हेल्प होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक NJC बनाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। आप सभी को पता होगा 1990 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। व्हाई दिस? बिकॉज कहते इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 50 कहता है कि एग्जीक्यूटिव इंटरफियर नहीं करेगी जुडिशरी में। NJC क्या था कि जजेस की अपॉइंटमेंट प्राइवेट कुछ सरकार के बंदे, एक लॉ मिनिस्टर और 2 पर्सनैलिटी कहते वो NJC में होंगे, फिर जजेस की अपॉइंटमेंट होगी। लेकिन आर्टिकल 50 कहता है कि जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, मोदी और मोदी के मिनिस्टर तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वो जजेस अपॉइंटमेंट करेंगे तो किसकी वायलेशन होगी? आर्टिकल 50 की। ठीक है, तो ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, कई बार किसी मैटर को डिसाइड करना है, केस को डिसाइड करना है, ये करता है। चलो हम पढ़ते हैं, फिर पता चल जाएगा आपको। जो NAG, अब जजेस अपॉइंट करने का मेथड क्या है? जजेस को जज अपॉइंट करते हैं, कोलिजियम सिस्टम बना है। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम क्या है कि जज किसी को जज बनाया जाता है तो जजेस की एक कमेटी होती है, वो उसका नाम रिकमेंडेशन करती है। मतलब गवर्नमेंट उस कमेटी में नहीं होती, मोदी और मोदी का कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं बैठेगा। बोलो ये चीज़ क्लियर? ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने लॉ पास करके NJC बनाया था, जिसमें मतलब एग्जीक्यूटिव के पर्सन को भी इसमें रखा गया कि आज के बाद आप भी जज अपॉइंट करोगे। तो कोर्ट कहती है ये गलत है। आर्टिकल 50 कहता है कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट के काम में इंटरफियर नहीं करेगी। ये चीज़ हाँ जी, कहते हैं हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहले अगर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स कहते हैं सोशलिस्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी डिवीजन नहीं करता कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, लेकिन इसको डिवाइड किया गया। हम देखते हैं पहले आर्टिकल 38, सभी के लिए आपने जस्टिस अक्वायर करना है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, आर्टिकल 38 कहता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्या मीनिंग है इसका? सोशल जस्टिस क्या होता है कि समाज में आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो ये क्या होता है? सोशल जस्टिस होता है। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है कि पैसे के आधार पे, ठीक है, और आपके पास पैसा नहीं है तो स्टेट आपको उस तरह ट्रीट करेगा। इकोनॉमिक जस्टिस, आपको आर्थिक न्याय मिलेगा। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर समझा जाएगा। मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, वो कोर्ट में नहीं जा सकता, उसके पास पैसे नहीं है वकील की फीस देने के लिए, तो स्टेट कहता है कि मैं आपको इकोनॉमिक जस्टिस दूंगा, और जो वकील की फीस है मैं दूंगा, आप कोर्ट जाइए। ये इकोनॉमिक जस्टिस है। मैं आपको भी एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। बोलो ये चीज़ क्लियर है नहीं? पॉलिटिकल जस्टिस क्या है कि सभी को राइट है, ठीक है, वो इलेक्शन में कंटेस्ट करें, वोट डालें, तो ये पॉलिटिकल जस्टिस है। ठीक है, हाँ जी, बोलो ये चीज़ क्लियर है या नहीं क्लियर? और आर्टिकल 30 ये कहता है कि स्टेट मिनिमाइज करेगा इनइक्वालिटी। अब हमारे देश में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है आपको, ठीक है, क्योंकि जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं,
सोशलिस्ट का मतलब, सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि ऑल पर्सन आर इक्वल और दे मस्ट बी इक्वली ट्रीटेड, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट आइडियाज है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, क्लियर है। तो स्टेट कहते हैं कि इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना, ठीक है, ये किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी है। स्टेट कैसे मिनिमाइज कर सकता है? गरीब लोगों की अपलिफ्टमेंट करके, ठीक है, तो सभी को जॉब देके, काम देके, ठीक है, ये स्टेट इनइक्वालिटीज खत्म कर रहा है। तो गरीब लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आना किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी। हाँ जी, अब आ जाओ 39 में भी क्लॉज बनी है। पहले ए है, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है, फॉर ऑल सिटीजन। स्टेट सभी सिटीजन को जीविका प्रदान करेगा। जीविका क्या होता है? जो उनका डेली का गुजारा, लाइफ को जीने के लिए कुछ पैसे चाहिए रोजमर्रा जिंदगी में, ठीक है, ये ए है। बी क्या है? जितने भी रिसोर्सेज हैं देश के, ठीक है, और लोगों के कॉमन गुड के लिए, लोगों की भलाई के लिए उनकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो वो लोगों की वेलफेयर के लिए यूज़ किए गए जितने भी देश के रिसोर्सेज हैं। कैसे? मैंने काफ़ी बार एग्जांपल दिया, कैसे बोलो? हाँ जी बोलो बच्चे, कैसे? देश के रिसोर्सेज, जितने भी देश के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो जंगल है, चाहे वो कोयला है, ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ है देश में, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, जो मटेरियल रिसोर्सेज है, ऐसा हो कि सभी की वेलफेयर हो सके, सभी का भला हो सके, ठीक है, आपने उसे ऐसे यूज़ करना है। बोलो ये चीज़ क्लियर है या नहीं क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, जो देश के मटेरियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको यूज़ अपने कॉमन गुड के लिए करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में कोल है, कहीं कोल मिल रहा है, जैसे कोल बेल्ट, कोरबा, हाँ जी, हाँ जी, तो उस मटेरियल को ऐसे यूज़ करना है कि सभी देश के लोगों का बेनिफिट हो सके, ठीक है। चाहे आप बेच रहे हैं तो उस पैसे से रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वे फिर उस पैसे को पूरे देश में लगाएं। बिजली बना के जैसे, बिल्कुल सही, आपको 10 लड्डू नाम है, ठीक है। हाँ जी, समझाया नहीं है? बोलो अभी क्लियर है या अभी भी नहीं क्लियर? ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि जो वेल्थ है और प्रोडक्शन है उसकी कंसंट्रेशन नहीं होने देनी। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? ये बी के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, कि कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा, जो सारी वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के हाथ में इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। ये भी स्टेट की ड्यूटी है। बोलो ये चीज़ समझे? ठीक है। तो स्टेट कैसे 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 वेल्थ को नहीं इकट्ठा होने देगा एक जगह पे? क्या कर सकते हैं वो? हाँ जी, जीएसटी लगा देगा, बिल्कुल सही है, जीएसटी लगा देगा, टैक्स लगा देगा, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। कंसंट्रेशन नहीं होता। डी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन, ठीक है, मेन और वीमेन के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, ठीक है, दोनों एक ही काम करते हैं तो सैलरी भी एक ही होनी चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। हाँ जी, तो ये चीज़ सही है, ठीक है। हाँ जी, स्टेट ऐसा इंश्योर करेगा कि मैन एंड वीमेन जो दोनों का काम एक है तो उनकी पेमेंट भी इक्वली होगी। हाँ जी, नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। कहते हैं स्टेट की ये ड्यूटी है, उनके जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ को उन्होंने बना के रखना है, स्टेट की ड्यूटी है ये, ठीक है।
हाँ जी, एक कहते हैं जो बच्चे हैं उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना है, ठीक है, कि उन्हें हेल्दी डेवलपमेंट हो सके, उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, ठीक है। तो ये आर्टिकल 39 हो गया। ये बोलो क्लियर है 39? हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी बोलो बच्चों। नो सर। हाँ जी, तो ये आपने याद रखना है, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा इंदिरा ने ऐड किया था, ठीक है, जो बच्चों वाला है, कि बच्चों को हेल्दी इन्वायरमेंट देना है, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना, ठीक है। देखो बच्चों, आपका कैरियर पॉइंट है, ठीक है, आपको हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो आप कैसे डेवलप करेंगे अपने आप को, तो ये चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट है इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। 39A, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ये ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट 1976 को, ठीक है, फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है, फ्री लीगल एड टू द पुअर। मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस है। बोलो बच्चों, समझ आया कि नहीं? कोई कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, स्टेट कहता है लो मैं आपको एडवोकेट करके देता हूँ। कोई कहता है कि मेरे पास बुक्स नहीं है, स्टेट कहता है कि लो मैं हूँ, ठीक है, आप फ्री बुक्स लो पढ़ो। बोलो ये चीज़ समझे, ये क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस है। बोलो बच्चे, क्लियर है या नहीं क्लियर? ठीक है, फ्री लीगल एड, ये आर्टिकल 39A है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने नलसा एक्ट भी बनाया है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ठीक है। उसमें कौन मुफ्त कानूनी सहायता ले सकता है? वीमेन सभी, औरतें सभी, बच्चे, ठीक है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार लोग हैं। आर्टिकल 23 में मैंने पढ़ाया आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। उसमें जो बच्चे, वीमेन, जो उनके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो पता है ना आपको, किसी को खरीदा बेचा जाना, ठीक है, उसको मुफ्त कानूनी सहायता। एससी को, एसटी को, ठीक है, कोई नेचुरल क्लेमिटी अफेक्टेड लोग हैं, जैसे कहीं भूचाल आ गया, ठीक है, कोई पानी ज़्यादा आ गया, फ्लड्स आ गई, ठीक है, वो अफेक्टेड लोग भी फ्री लीगल एड ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर आता है क्वेश्चन माइंड में कि जनरल कैटेगरी के लोग ले सकते हैं या नहीं ले सकते? वो भी ले सकते हैं, ठीक है, जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, ठीक है। तो ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट डिफाइन करता है। तो स्टेट कहता है कि मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगा, मेरे पास जो भी आएगा, जो नीडी है, तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो मुफ्त कानूनी सहायता, उसे मुफ्त फ्री में एक एडवोकेट हायर करके गवर्नमेंट देती है और गवर्नमेंट उसकी फ़ी पे करती है। बोलो ये चीज़ क्लियर है? ये 39A है, 39A। हाँ जी, एक सोशलिस्ट एरिया में हो रहा था। हाँ जी, कुछ नहीं, एक हरे कोर्ट में एक मुफ्त कानूनी सहायता सेल बना होता है, ठीक है। वहाँ पे जाके जिसने मुफ्त कानूनी सहायता लेनी है, प्लेंटिफ वहाँ पे जाएगा, ठीक है, जाके उनको एप्लीकेशन देगा कि ये मेरा ये केस है, वो प्रोवाइड कर देगा। ये प्रोसीजर। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 41। आर्टिकल 41, इसमें आता है कि स्टेट राइट टू वर्क देगा सबको। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि राइट टू वर्क क्यों नहीं देता स्टेट? सभी को काम का अधिकार क्यों नहीं देता? राइट टू वर्क क्यों नहीं देता? तो फिर सारी कोर्ट पहुंच जाएंगे अगर उनको जॉब नहीं मिलेगी। हाँ जी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये सही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। राइट टू वर्क ये हो नहीं सकता, ठीक है।
बहुत बार कोर्ट ने डिसाइड किया है कि बहुत सारे केस डिसाइड किए हैं, ठीक है, जैसे इक्वल पे इक्वल वर्क का भी केस लगा हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। कोर्ट ने रूलिंग दी कि देखो भाई जो व्यक्ति सेम काम कर रहे हैं तो सेम सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी स्टेट बच जाता है, ठीक है। क्यों बच जाता है पता है आपको? स्टेट के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आर्टिकल 300 है, यू कैन sue the court, sue the state and state can sue to you। चलो, स्टेट क्यों बच जाता है? स्टेट पार्टी कोर्ट में कहती है कि देखो हम ये चीज़ करने को तैयार हैं, ठीक है, हम आपकी गाइडलाइंस, आप लॉ देश का मानने को तैयार है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, वी आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। तो बहुत अच्छा आइडिया है, नहीं समझे बात? समझ गए। राइट टू वर्क सभी को दे देंगे, घर घर नौकरी, घर घर रोजगार, ठीक है, नो सैलरी, ठीक है। आप कोर्ट में जाएंगे तो फिर कोर्ट में स्टेट क्या कहेगा कि दिल तो करता है सभी ऑफिसर बन जाएं, पैसे नहीं है, पैसे, ठीक है। हाँ, तो इतनी पॉपुलेशन में तो रेस ही लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है, घर घर रोजगार नहीं हो सकता। कंपटीशन, लोग कहते हैं कंपटीशन है, लेकिन आप मेहनत तो करके देखो, ठीक है। कंपटीशन तभी जीतेंगे ना जब आप मेहनत करेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे तो कंपटीशन कैसे? हाँ जी। और राइट टू वर्क एंड राइट टू उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये तो स्टेट कर रहा है, ठीक है। और पब्लिक असिस्टेंस इन द केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसमें असिस्ट करना है। कैसे असिस्ट कर रहा है स्टेट? उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे रहा है, ठीक है, ओल्ड एज में पेंशन दे रहा है, सिकनेस में पैसों की हेल्प कर रहा है। किसी को कैंसर हो गया तो मैंने बताया था कि आप IAS हो, आप DC लगे हो किसी डिस्ट्रिक्ट के, तो आप अपने कोटे से उनकी हेल्प कर सकते हो। और कई डिसेबलमेंट होगी, ठीक है, तो ये आर्टिकल 41 इसको डील करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 42। हाँ जी, नहीं स्किप नहीं हुआ, ये हमने क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सोशलिस्ट एरियाज, ठीक है। ओके सर, इसमें ये हाँ, इसमें यही आएंगे, 40 नहीं आएगा, ओके ठीक है। हाँ जी, अब आगे आ जाओ आर्टिकल 42, ठीक है। आर्टिकल 42 ये कहता है कि आप जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन जो वर्कर हैं, ठीक है, वर्कर के लिए आप अच्छा एनवायरनमेंट बनाएंगे। मान लो वर्कर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक दिन काम में गया और मशीन में उसकी आर्म आ गई, ठीक है, वो कट गई, ठीक है, मतलब वहाँ थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा, ठीक है, AC तो नहीं कह सकते, चलो खुले कमरे होने चाहिए, पंखे होने चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। इसलिए ये सोशलिस्ट आइडियाज़ है, सोशलिस्ट आइडियाज़ है। बोलो बच्चे, ये चीज़ क्लियर है? ये कहते हैं कि मैटरनिटी रिलीफ, जो बहनें हैं उन्हें मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है। जब कोई बहन माँ बनेगी तो स्टेट उसकी हेल्प करेगा, ठीक है, और स्टेट कर रहा है। पंजाब में एक स्कीम चल रही है माता कौशल्या स्कीम, ठीक है, उसके तहत एग्जैक्ट मुझे अमाउंट नहीं पता, 750 है कि पता नहीं कितने, 1500 है, ठीक है, थोड़ा डेटा गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ की है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी होती है तो वहाँ पे उसको पेमेंट दी जाती है, कुछ बर्तन भी दिए जाते हैं। उसके अलावा एक स्टेट ने ड्यूटी लगाई है आशा वर्कर, सुना है किसी ने? ये पंजाब का एक पेपर हुआ था, उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, पटवारी के पेपर में, आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। हाँ जी, ये एक्रीडेटेड सोशलिस्ट हेल्थ एक्टिविस्ट होता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये स्टेट कर रहा है अभी, आर्टिकल 42 के तहत स्टेट
कर रहे हैं, ठीक है। जो बहनें गवर्नमेंट जॉब करती हैं, ठीक है, तो उनको डिलीवरी टाइम उनको छुट्टी दी जाती है विद पेमेंट, विद सैलरी, ठीक है। तो ये स्टेट कर रहा है, ठीक है। ये आर्टिकल 42 में स्टेट को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप ऐसा करोगे, तो स्टेट कर रहा है, नो डाउट स्टेट कर रहा है। आपने चेक करना है, लाइफ में देखना है कि कौन कौन से काम कर रहा है, जब कौन कौन से नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ जी बोलो, ये समझाया। जैसे गरीबी अमीरी इनको खत्म करना है, तो ये खत्म कर रहा है या नहीं कर रहा? हाँ जी बोलो, कर रहा है या नहीं कर रहा? ठीक है, कोशिश पूरी है। पैसे नहीं है। हाँ जी, पैसे नहीं है बस। हाँ जी, दीदी कोशिश जारी है, अभी जांच चल रही है। हाँ जी 42। अब आ जाओ आर्टिकल 43, टू सिक्योर अ लिविंग वेजेस, ठीक है, टू सिक्योर अ लिविंग वेजेस। देखो, एक होते हैं मिनिमम वेजेस, कम से कम मजदूरी, ठीक है, एक होता है लिविंग वेजेस, ठीक है। क्या फर्क है दोनों में? हाँ जिंदा जी, रहने के लिए। चलो, क्या क्या डिफरेंस है मिनिमम वेजेस से? मिनिमम वेजेस में आता है कि आपको कपड़ा, कुल्ली गुल्ली जुल्ली, सुना है किसी ने? ठीक है, हाँ जी, कुल्ली मतलब शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान। गुल्ली मतलब रोटी, मकान। मकान, कपड़ा, खाना, ठीक है। ये कुल्ली कुल्ली जुल्ली का concept है। हाँ जी, इसे क्या कहते हैं? मिनिमम वेजेस, ठीक है। तो इसमें शाम को वो नहीं आएगा, ठीक है, जो पौआ दिया चलता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और लिविंग वेजेस क्या होता है? जो देखा जाए ये तो गवर्नमेंट जॉब वाला ही कर सकता है लिविंग वेजेस, तो ठीक है। इसमें और क्या आ जाता है? इसमें एजुकेशन बच्चों की, ठीक है, हेल्थ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो ये आता है लिविंग वेजेस। बोलो, लिविंग वेजेस क्लियर है सबको? Yes. ये मिनिमम वेजेस से ज़्यादा होता है लिविंग वेजेस, क्लियर है? Yes. देखो, जो गरीब मजदूरी करता है, 300-400 रुपये पे मजदूरी का काम करता है, वो तो मिनिमम वेजेस मिलेगा उसको, ठीक है। लिविंग वेजेस एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उसकी 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह है, और अच्छी कोठी बनाई है, उन बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दे रहा है, ठीक है। तो वो किस में आएगा? लिविंग वेजेस। कहते हैं स्टेट कोशिश करेगा कि सबको क्या मिले? लिविंग वेजेस मिले, ठीक है। बोलो, ये चीज़ क्लियर है? Yes, sir. कहने का मीनिंग क्या है कि स्टेट की ड्यूटी क्या है कि जो मजदूरी कर रहे हैं आप उसे जॉब दिलाएं, यही मीनिंग है लिविंग वेजेस। और क्या है? बोलो, ये चीज़ बच्चों समझाई जाए? Yes, sir. ठीक है। हाँ जी। और दूसरा, जो वर्कर है उनको मैनेजमेंट में नेक्स्ट टाइम 43A, वर्कर की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है। वर्कर की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होगी, ये भी ठीक है। इसको ऐड किया है 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा, ठीक है। मैनेजमेंट तो आप समझते ही हो, ठीक है। जैसे अपने कॉलेज में मैनेजमेंट है जो इसको रन करती है, ठीक है। तो कोई मजदूरी का काम कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे, ठीक है, तो उनको भी मैनेजमेंट में बराबर हिस्सेदारी हो। बोलो जी, ये चीज़ क्लियर? Yes, sir. कहने का मीनिंग क्या है कि जो मजदूर है वो फैक्ट्री के मालिक हैं, जो मतलब उनके साथ बैठे हैं और डिसाइड करें, मतलब फैक्ट्री के काम सारे। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ जी, ठीक है। तो कहते हैं आपने न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज करना है, ठीक है, रेज करना है आपने। मैला न्यूट्रिशन हो, मैं थोड़े दिन पहले आपको न्यूट्रिशन पॉलिसी कराई थी, ठीक है।
हाँ जी, कि सभी को अच्छी खुराक मिले, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी, उनकी मेला न्यूट्रिशन उसे दूर हो, उनकी हेल्थ का उनका हेल्थ को माइंड में स्टेट रख के उनकी हेल्प करें। हाँ जी, क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आटा दाल स्कीम, ठीक है, स्टेट न्यूट्रिशन अपने सिटीजन को देता है। तो ये थे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। अब देखते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स, ये फादर ऑफ द नेशन, बापूजी के सपने, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए। पहले लिखो आर्टिकल 40। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में ये कहा गया कि स्टेट जो पंचायत है उसको ऑर्गेनाइज करेगा, और स्टेट ने ऑर्गेनाइज कर दिया, इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया। 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट में 9 पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का और 11th शेड्यूल, ठीक है, 11th शेड्यूल में क्या है, पंचायत की शक्तियां हैं। हाँ जी, बोलो बच्चों, क्लियर है? कितनी शक्तियां? 29 शक्तियां हैं, ठीक है। पंचायत को 11th एंड 12th शहरों को डील करता है, और 11th विलेज पंचायत। हाँ जी, हाँ, वो कहते ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज समझते ना आप, सिस्टमेटिक काम होगा इनका सारा। ये सेल्फ गवर्नमेंट बनेगी अपने आप में, सेल्फ गवर्नमेंट है। और नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 43। ये कहता है कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में। ये भी बापू का सपना था, ठीक है। बापू का सपना क्या था कि गांव में छोटे छोटे घरों में लोग उद्योग लाएं, ठीक है। तो ये बापू का सपना था। अब आगे आ जाओ, आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B, ठीक है, ये किसकी बात करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, ठीक है। कहते हैं वॉलंटरी कुछ फॉर्मेशन ऑटोनमस फंक्शनिंग बॉडी बनेगी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पता ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आप मिलके कोई बिजनेस करें, ठीक है, तो वो क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी न्यूज में भी है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को, ठीक है, ये लिख लो 97th अमेंडमेंट था। ये 97th अमेंडमेंट 2011 में संवैधानिक दर्जा दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी को। 97th अमेंडमेंट 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कुछ पार्ट को, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को, ठीक है, जो 97th अमेंडमेंट हुई उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। कुछ पार्ट पे इन्होंने रोक लगा दी कि ये सही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। हाँ जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो पता है ना, जैसे अमूल है गुजरात में, ठीक है। हाँ जी, कोई मिलके बिजनेस करें, कुछ लोग पैसा पूल करके मिलके बिजनेस करें, उसे क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। आगे आ जाओ, आर्टिकल 46 कहते हैं स्टेट SC और ST की वेलफेयर करेगा, ठीक है। स्टेट SC और ST बच्चों की वेलफेयर करेगा, और जो अदर वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, ठीक है, और उनकी एक्सप्लॉयटेशन होनी होगी, सोशल जस्टिस से बचाएगा, ठीक है। तो ये स्टेट की ड्यूटी है। स्टेट इसके लिए कर रहा है, क्या कर रहा है स्टेट? जो SC ST हैं, ठीक है, उनकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, और हाँ जी, और स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। और इन्होंने बोला वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आता है,
ठीक है, उनको उनकी भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, सोशल इंजस्टिस से कैसे, ठीक है, SC एंड ST एट्रोसिटीज एक्ट बना 1989, ठीक है, उन पर कोई एट्रोसिटीज होती हैं, कोई अत्याचार होता है तो फिर भी स्टेट हेल्प के लिए तैयार रहता है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ आर्टिकल 47। कहते जो ड्रग्स, कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है, ठीक है, स्टेट उनको बंद करेगा, ठीक है, ये भी बापू का सपना था कि कोई लोग शराब ना पिए। हाँ जी, ये चीज़ समझाएं, ठीक है, तो स्टेट बंद करेगा। आपको पता होगा कि ये ठेके ठुके शराब के सारे बंद कर दिए स्टेट ने। नहीं सॉरी, नहीं बंद किए, इनका टाइम रखा है कोई, ठीक है। हाँ जी, कहते हैं उनपे लिख के लगाओ कि ये इंजूरियस है हेल्थ के लिए, ठीक है, लिख के लगाओ आप, क्योंकि देखने में कोई पिए ना, मतलब देख के डर जाए, ठीक है, तो जो पीने वाले वो कहाँ डरते हैं, ठीक है। चाहे उस पर कोई भूत बना दो, कोई कुछ भी लगा दो उस पर, ठीक है, तो वो तो पी के फिर वो खुद राक्षस बन जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ना शराब को अपने कब्जे में ले लिए हैं, गवर्नमेंट की सप्लाई कर रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में। अच्छा, गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की मतलब अच्छा गवर्नमेंट ही बेच रही है, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो ये बापू का सपना पूरा नहीं हो रहा। बिहार में हो रहा है सर, देखो बिहार में बंद हो गया, तो जो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर और यूपी वाला बॉर्डर है, ठीक है, ठीक है, एक बार हरियाणा ने शराब बंद की, सर करी थी, दोबारा चालू करते पूरा हाल हो गया। तो जो पटियाला टच करते लोग इधर आ गए। पीने वाले तो कहीं ना कहीं जाएंगे, ठीक है, क्राइम रेट बढ़ जाता है, कैसे लोग घरों में निकालने एडिक्ट हो जाते हैं, फिर उन्हें रहा नहीं जाता, फिर घरों में निकालना स्टार्ट मूड स्विंग्स होने लगते हैं सर, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। हाँ जी, तो ये चक्कर बनता है भाई। चलो झटका भी। आप ऑफिसर बनो, आपने कोशिश करना है, ये बापू का सपना साकार करना है आपने। यस सर। चलो 47 क्लियर है, 47। यस सर। अब आ जाओ 48। कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ कॉज, ठीक है, आपने कॉज को स्लॉटर नहीं करना, ठीक है, काव्स को, उनके जो बच्चे बछड़े होते हैं, कॉज के बच्चे होते हैं, काव्स कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, जो भी एनिमल्स दूध देता है, जहाँ दूध नहीं देता, ठीक है, मिल्च होते हैं जो दूध देते हैं, ठीक है, जैसे कौ होगी, भैंस होगी, ये दूध देते हैं, कहते हैं आपने उसको मारना नहीं है, ठीक है। क्यों मारते हैं, क्यों स्लॉटर होता है? खाने के लिए, ठीक है, एज अ नॉन वेज, ठीक है। कहते हैं मिर्च को भी नहीं मारना और ड्राउट को भी नहीं मारना। ड्राउट में कौन आ जाते हैं एनिमल्स? ड्राउट एनिमल जो दूध नहीं देते, जैसे ऊंट हो गया, कैमल हो गया, ड्राउट कैटल्स आ गई, और आपने उनकी ब्रीड को इम्प्रूव करना है, ठीक है, और गवर्नमेंट कर रही है इम्प्रूव उनकी ब्रीड को। कैसे? आपने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट सुना है? करनाल में, हरियाणा में है, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। वहाँ पे ना हरियाणा की एक खासियत है, ठीक है, बहुत बड़ी फीचर है हरियाणा। वहाँ पे जो एनिमल्स के ब्रांड हैं वो नंबर 1 है। जैसे मुरा, ठीक है, ये भैंस का ब्रांड है मुरा, पूरी ब्लैक होती है ये, ठीक है, उनकी पूंछ टेल वो भी ब्लैक, सब ब्लैक है आपको, बस सारा ब्लैक, ठीक है, ठीक है। और मुरा ब्रीड का एक मेल जो उनका नाम है युवराज है, यस सर, युवराज 6 करोड़ का बिका है वो, 6 करोड़ का, ठीक है। आप बताओ कौन सा छोटा है जो 6 करोड़ का बिका? गांव में वो लेने आते हैं, ठीक है, कट्टे बेचने वाले कहते हैं उसे, ठीक है, वो 1000-2000 का ले जाते हैं, लेकिन युवराज कितने का? 6 करोड़ का। NDRI में एक भैंस तैयार हुई, ठीक है, भैंस का एक बच्चा, उसका नाम
शायद आपने न्यूज़ में नहीं पढ़ा, उसका नाम क्या है? गरिमा। ठीक है, हाँ जी, आप नेट पे सर्च करना, नाम से क्यों हंस रहे हैं? हाँ जी, पहली जो शीट तैयार की थी उसका नाम क्या था? डॉली, क्या नाम? हाँ, ऐसे कुछ करके नाम था। ठीक है, चलो NDRI क्लियर है? हाँ जी बोलो, ये चीज़ क्लियर है? आर्टिकल 48 कहता है कि जितने भी एनिमल्स हैं आपने उनको मारना नहीं है, ठीक है, आपने उनको स्लॉटर नहीं करना। जिनके भी घर में हैं तो आप सभी ने जाके आज पूरा प्यार करना है, उसको खाना पड़ना है, उनके नाम रखने हैं, सोना, ठीक है, हाँ, गबरू, ठीक है, हमारे पड़ोसी ने डॉगी रखा है, उसका नाम रखा है गबरू। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो केस भी हो जाता है सर, जानवर। हाँ जी, एनिमल्स के खिलाफ आप एट्रोसिटी नहीं कर सकते, केस दर्ज हो सकता है, उसको फिजिकल इंजरी करेंगे तो आपके खिलाफ FIR हो। सही कह रहे हैं। हाँ जी, ये थे गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो बापू के सपने थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। शुड आई रिपीट इट और याद हो गए सभी को? हाँ जी, बापू कहते थे कि जो गांव वाले हैं, ठीक है, वो कहते थे कि गांव में, ठीक है, भगवान है, मुझे भगवान दिखता है गांव में, कहते गॉड रिसाइड इन विलेज। तो कहते जो गांव वाले उनको ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाए, पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा राइट दिए जाए। और बापू कहते थे, खुद वो चरखा चलाते थे, तो वो कहते थे छोटी मोटी इंडस्ट्री गांव में घरों में होनी चाहिए। तो ये भी बापू का सपना था। और बापू कहते थे, ठीक है, तो लोग मिलके बिजनेस को इंक्रीज करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ गया, ठीक है। बापू